दोस्तों आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज का भी हम काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको नॉलेज के हिसाब से भी ये क्लास बेहतर हो और आपको एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से आपको बेहतर हो। यानी हमारा कोशिश यही रहेगा कि इससे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में इसे प्रश्न आता है वो भी आपसे सोल्व हो और इसके बारे में जानकारी आपके पास भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे इस टॉपिक पे वीडियो है परंतु वहाँ पे थोड़ा एडवांस वर्जन में लोग वीडियो को बनाता है। तो हमने कोशिश किया है कि बिल्कुल आसान भाषा में इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ को समझ में आ जाए कि भाई ये क्या है, कैसे वर्क करता है और इससे हमारे मानव जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो आज का हमने टॉपिक रखा है चंद्रयान प्रथम से लेकर चंद्रयान 3 जो वर्तमान में हमारा लॉन्च हुआ है 2024 में चंद्रयान 3, वहाँ तक के सफ़र को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर भी एक प्रश्न आता होगा कि भाई हम इतना खर्च करते हैं जबकि इसमें करोड़ों रुपया इसमें लागत है इस चीज़ को लॉन्च करने में, तो इतना अधिक हम रुपया इस क्षेत्र में जो खर्च करते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। सभी किसी के मन में प्रश्न आता है। हमें भी जब कोई ऐसा चीज़ नहीं जानकारी होता है, नहीं हमें पता होता है, तो हम उसके बारे में जब लागत या कुछ विशेष चीज़ को सुनते हैं तो हमें भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि भाई इस चीज़ में इतना खर्च हम क्यों कर रहे हैं। फिर जब हम उसके बारे में जानकारी हमको पता हो जाता है कि इस चीज़ से हमारे मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लाभ होने वाला है आने वाले दिन में या आने वाले फ्यूचर में, तो अब हमें समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ें हमारे लिए सही है। तो सबसे पहले बात करें तो 1955 के पहले कोई भी देश इस तरह के सोच नहीं रखा था कि हम अंतरिक्ष में या हम पूरे ब्रह्मांड में या पूरे हम जो अंतरिक्ष एजेंसी है या हम जो भी हम ग्रह उपग्रह जो है इस चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 1955 के पहले ऐसा करके कुछ नहीं था, परंतु सबसे पहला 1955 में जो कि रूस एक सोवियत संघ का एक संस्था है, सोवियत संघ जो कि है रूस है, जिसका लीडिंग मुख्य रूस देश कर रहा था। और ये जो रूस आप देख रहे हैं ये लगभग 1995 ईस्वी में एक स्पेस एजेंसी का निर्माण करते हैं। उस एजेंसी का नाम क्या रखते हैं? रप्सा। यानी ये रूस का स्पेस एजेंसी का नाम रप्सा होता है, जो कि 1955 में स्थापित होता है। और वहाँ से रूस क्या करता है कि अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। वहाँ से वो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होता है उसको छोड़ना शुरू करता है। प्रारंभिक इसका शुरुआत हम कहें तो जो हम आज दीपावली में जो रॉकेट को छोड़ते हैं वहीं से होता है। रॉकेट यानी आप एक बार आप बड़े लेवल पर नहीं सोचिएगा। रॉकेट कहने का मतलब कि वहीं छोटा वाला रॉकेट जो आज हम दीपावली में जो हम रॉकेट को छोड़ते हैं उसी तरह से इसकी प्रारंभ हुआ है। उसके बाद से नहीं पता था कि सच में इतना बड़ी क्रांति हो जाएगी और हम क्या क्या चीज़ के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। आज हम पूरे ब्रह्मांड में जो भी ग्रह है या उपग्रह है या उल्का पिंड है उस सब चीज़ को हम लोग आज के समय में अध्ययन करना संभव हुआ है। तो यही सैटेलाइट के वजह से हुआ है, यही उपग्रह के वजह से हुआ है जो कि हम प्रक्षेपित करते हैं। यहाँ तक या जो हम मोबाइल फ़ोन या हम बात करने में जो प्रयोग करते हैं उसमें भी इस उपग्रह का ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह उपग्रह को अगर हम नहीं लॉन्च करते हैं तो हम इस तरह की जानकारी जो हम फ़ोन से बात करते हैं या जो भी हम इंटरनेट से सेवाएं ले रहे हैं ये सभी चीज़ें नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि आज के समय में सरकार इतना भी सक्षम है कि हमारे राज्य में कितना % पर कृषि हो रहा है, कितना % पर वन है, इस सब चीज़ को पता लगाना संभव है। तो वह यह उपग्रह से ही हुआ है। यानी हम 1955 से पहले कहें तो उस समय रेडियो चलता था जो कि डायरेक्ट आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होके रेडियो से लोग समाचार या अन्य जो भी जानकारी था वो लोग उस समय प्राप्त करते थे। परंतु 1995 के बाद जब इस क्षेत्र में जब कार्य को प्रारंभ किया गया तो वहाँ से नए जो उपग्रह को छोड़ा गया, जिससे हमारे यहाँ टीवी जो आप देख रहे हैं, तो ये सब उपग्रह छोड़ने से ही ये सब चीज़ें में क्रांति आई है। तो चलिए हम आज के मुद्दा पर चलते हैं। सबसे पहला देखें कि चंद्रयान 1 यानी चंद्रयान 1 जो हम कहें कि 2008 में इसको प्रक्षेपित किया गया, जो कि हमारे भारत के स्पेस एजेंसी जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो ने इसे 2008 में प्रक्षेपित किया, जो कि एक डेट मिलता है 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 का लक्षण क्या था कि चंद्रयान 1 का लक्ष्य क्या था कि वह चंद्रमा के सतह पर जो जल उपस्थित है उसको जानकारी लेकर हमारे यहाँ मानव जो भी हमारे इंडिया के जो भी इसरो के
हेड है उनको वहाँ की जानकारी को बताना था। यानी चांद के सतह पर जल है या नहीं, इस चीज़ को हमारा चंद्रयान-1 बताया और यह प्रक्षेपण सफल भी रहा। और हम कहें चंद्रयान-1 में कौन चीज़ गया था, तो चंद्रयान-1 में हम कहें तो ऑर्बिट को सिर्फ भेजा गया था। ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि इसका हम फोटो आपको हम लगा देंगे बगल में, परंतु ऑर्बिट का है तो आप देखिए वो होइएगा इस तरह के रहता है, कोई अथी लगा हुआ। यानी ये जो हम देख रहे हैं इसमें सोलर प्लेट लगा रहता है जो कि सूर्य से एनर्जी लेकर यह वर्क करता है। तो यह सक्षम हुआ जो कि चांद पर जल को है या नहीं इस चीज़ को बताने में सक्षम रहा, जो कि 2008 में सफल भी रहा। उसके बाद से जब ये सफल रहा उस समय इसको एक यान से लॉन्च किया गया जो कि PSLV, जो कि हम कहें यहाँ पर एक यान का नाम मिलता है, PSLV द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान-1 को। PSLV और GSLV 2 यान है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। PSLV के बारे में हम बताएं तो PSLV एक छोटा यान है और GSLV कहें तो एक बड़ा यान है। यानी जैसे आप अगर साधारण भाषा में समझते हैं तो PSLV एक टेम्पू है और GSLV एक ट्रक है। यानी छोटा अगर हमें चीज़ भेजना है, जैसे कि हमको सिर्फ और ऑर्बिट को भेजना है तो ये काफ़ी छोटा है और इसका भार भी कहें तो 525 kg ही था, तो इसको हम लोग PSLV से ही भेज दिए। अगर वहीं इसमें हम कहें प्रज्ञान या हम रोवर या सॉफ्ट लैंडर, अगर इस सभी चीज़ को हम भेजते तो उस समय हम लोग GSLV के माध्यम से भेजते, क्योंकि वो सक्षम है उतने चीज़ को, उतने भार को उठाने के लिए। तो इसमें सिर्फ हम लोग ऑर्बिट को भेजे थे, तो हम लोग PSLV यान से भेजे थे, जो कि इसका PSLV जो कि ऑर्बिट का हम वजन कहें तो 525 kg था। वहीं उसके बाद में हम कहें तो यहाँ पे इस चीज़ को अपडेट कभी कभी पूछता है कि 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जो कि आप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के भी नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से इस चीज़ को लॉन्च किया गया था। तो ये रहा प्रथम जो कि चंद्रयान-1 की संपूर्ण कहानी। उसके बाद से चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 को लॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे इसको कुछ जानकारी को संग्रह करना था, इसलिए इस चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान-2 क्या है, तो चंद्रयान-2 का पहला मिशन हम कहें तो इसका मिशन था चांद के कक्षा में ऑर्बिट स्थापित करना। ऑर्बिट जिसको हम ये जो आपको फिगर में बताए हैं इसको ऑर्बिट बोला जाता था। उसके बाद में हम कहें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग, यानी हम जो ऑर्बिट को भेजे हैं इसको लैंड कराने के लिए 2 तरीका होता है। जैसे कि हम अगर लैंड कराना है जैसे किसी भी ऑर्बिट को, तो उसमें हमको एक हार्ड लैंडिंग होता है, एक सॉफ्ट लैंडिंग होता है। तो हार्ड लैंडिंग क्या होता है कि हार्ड लैंडिंग में अगर हम उसको उतारते हैं तो उसको हमको नीचे उतारने के लिए उसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, डायरेक्ट हम ऊपर से छोड़ देंगे तो वो नीचे आ जाएगा, उसी को बोला जाता है हार्ड लैंडिंग। उसके बाद से हम बोले तो एक सॉफ्ट लैंडिंग होता है। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है कि जैसे हम कोई ऑर्बिट में हम कुछ ऑर्बिटर को हम भेजे हैं वहाँ पे चांद के सतह पे, तो उसको चांद के सतह पर उतारने के लिए उसमें सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है कि पैराशूट के टाइप के लगा रहता है उसमें, और उसको बहुत आसानी से जो जहाँ भी उतारना होता है, जैसे कि चांद के सतह पर हमको उतारना है तो पैराशूट की तरह खुल जाएगा उस चांद के कक्ष में जाते ही, और वहाँ पे काफ़ी आसानी से उसको चांद के सतह पर लैंड किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ऑर्बिट में कोई खराबी नहीं आएगा। जो कि हार्ड लैंडिंग में क्या है कि जैसे हम ऊपर से छोड़े अचानक तो नीचे गिरने पर उसमें कुछ खराबी हो सकता है, जो कि वही हुआ बाद में जब चंद्रयान-2 जो मिशन फेल हुआ था, तो उसमें हम लोग क्या किया था, इस जो लैंडिंग हम करने का जो प्रोसेस था तो उसमें हम लोगों को हार्ड लैंडिंग करने का प्रोसेस था, जिसके वजह से जो प्रज्ञान या रोवर हम जो बोलते हैं वो जो गिरा तो उसमें कुछ खराबी आ गया, जिसके वजह से वहाँ पे मात्र 2 किलोमीटर चांद के सतह से पहले था उस समय हमारे इसरो के मुख्य केंद्र से उसका कनेक्शन भंग हो जाता है, जिसके वजह से चंद्रयान-2 का मिशन फेल हो गया। तो यानी उसके बाद हम कहें तो लैंडिंग आप समझ गए। उसके बाद में हम कहें ऑर्बिट क्या होता है तो हमने बताया, उसके बाद लैंडिंग क्या होता है वो भी बताया। प्रज्ञान क्या बोला जाता है, जो कि आप देखे होइएगा बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो कि चलता है, जो कि उसमें क्या बोलते हैं कि जो चक्कर टाइप के उसमें लगा रहता है और उस पर कुछ रहता है जो कि साइड से एनर्जी लेकर वो चलने का काम करता है, उसे हम लोग प्रज्ञान या रोवर बोलते हैं। ठीक, उसका हम इमेज इस बगल में हम लगा देंगे वीडियो के, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम बोलें तो लैंडर का नाम इसमें विक्रम रखा गया तथा रोवर का नाम इसमें प्रज्ञान, वहीं रोवर कहे या प्रज्ञान कहे इसका नाम वहीं पड़ा। उसके बाद में लैंडर जो कि उसका नाम क्या है, विक्रम। उसके बाद में हम देखें तो इसे लॉन्च कब किया गया था वो भी टाइम पूछता है, जो कि 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद में इसको किस यान से भेजा गया, तो आप जानते हैं कि
जो 2019 में जो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, तो उसमें क्या गया था, उसमें ऑर्बिटर गया था, उसमें लैंडर गया था और उसमें रोवर गया था, यानी इसका वजन काफ़ी अधिक हो गया था। तो काफ़ी सारा इसमें वजन था, तो इसको काफ़ी भारी भरकम यान भी चाहिए इसको ले जाने के लिए। तो इसको हम जैसे पहले बताए थे PSLV GSLV, तो इसको ले जाने के लिए GSLV यान है जो कि चंद्रयान 2 को ले गया था। तो यान का भी नाम पूछा जाता है, तो किस यान से गया, तो GSLV मार्क 3 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, इसे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में इसे 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा तो उतरने वाला था, तो महज 2 किलोमीटर पहले इसरो से भंग इसका कट जाता है और यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन जो असफल हो जाता है। तो चंद्रयान 2 मिशन में क्या किया गया था, तो इसमें 3 चीज़ें गया था जो कि काफ़ी एग्जाम में भी इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। जो कि हम प्रथम बार कहे तो ऑर्बिटर था, दूसरी बार देखें तो इसको हम लैंडर बोलते हैं, उसके बाद तीसरा हम लोग देखें और तीसरा देखें तो उसका हम लोग रोवर के नाम से जानते हैं। वहीं उसके बाद में देखें तो यदि चांद जिस स्थान पर विक्रम लैंडर गिरा उस तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, यानी चांद के जिस पॉइंट पर जो चंद्रयान 2 जो गिरा था, यानी जो कनेक्शन भंग होकर जिस स्थान पर गिरा था उसको हम लोग तिरंगा पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद में विक्रम का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होना और प्रज्ञान के सतह पर नहीं चलने से चंद्रयान 2 मिशन असफल रहा, यानी इस वजह से चंद्रयान 2 असफल रहा, जो कि ये हार्ड लैंडिंग हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण, इसमें कुछ तकनीकी खराब होने के कारण इसमें कुछ खराबी आ गया, जिसके वजह से यह पूर्णतः असफल रहा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में पूरी डिटेल। तो हम लोग चंद्रयान 3 का मिशन देखें तो चंद्रयान 3 में हमारा लक्ष्य था कि जो हम लोग प्रज्ञान जो हम बनाए थे उसको चांद के सतह पर उसको हम लोगों को चलाकर और वहाँ के जो भी मिट्टी में जो भी खनिज लवण था उस चीज़ को हम लोग को जानकारी प्राप्त करना था। तो हम लोग चंद्रयान 3 में क्या किए थे कि ऑर्बिटर को नहीं भेजे थे, कि ऑर्बिटर जो कि हम फिगर में आपको बताएं इसको हम लोग नहीं भेजे। तो चंद्रयान 3 में हम लोग क्या भेजे थे, तो इसमें हम लोग भेजे थे विक्रम लैंडर, उसके बाद में इसको लैंडिंग कराने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग को भेजे थे। उसके बाद में हम लोग भेजे थे प्रज्ञान, जिसको हम लोग रोवर बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग भेजे थे, क्योंकि रोवर वहाँ पे चलेगा तब तो वहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलेगा कि उस मिट्टी में क्या क्या चीज़ें उपस्थित है। जिस तरह हमारे पृथ्वी पर जो मिट्टी में खनिज लवण है या उस तरह वहाँ पे चांद के सतह पर है या नहीं, इस चीज़ को हम लोग पता लगाने के लिए किए थे। तो हम लोगों ने विक्रम लैंडर, सॉफ्ट लैंडिंग और प्रज्ञान को भेजे थे। उसके बाद में हम देखें तो इसको कब लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर देखिए 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था, जो कि LVM-3 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद में हम देखें तो ये चांद के दक्षिणी पॉइंट जिसको दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा था, तो 23 अगस्त 2023 को ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। उसके बाद में हम कहें तो इसमें विक्रम लैंडर जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग किया, जो कि यहीं असफल हुआ था, जो कि चंद्रयान 2 में 2019 में जो लॉन्च किया गया था तो उसमें लैंडिंग सही से नहीं हो पाया था। और चंद्रयान 3 में जो कि ये सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। उसके बाद में रोवन प्रज्ञान को चांद के सतह पर चलाया भी गया और वहाँ से जानकारी को भी संग्रह किया गया। उसके बाद में रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देश बना, जो कि रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चौथा देश बना जो कि सॉफ्ट लैंडिंग में। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया है कि जो कि विश्व का चौथा देश कौन है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग किया, तो हमारा देश भारत होता है। प्रथम 3 में कौन आता है, तो अमेरिका, रूस, अमेरिका और चीन। उसके बाद में हम देखें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का विश्व का पहला देश बना, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अगर कहा जाए तो उसमें विश्व में भारत पहला है। उसके बाद में हम देखें 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, यानी 23 अगस्त को ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो हमारा प्रज्ञान या सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, तो उस डेट को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि इसे 2023 से शुरू किया गया, तो ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम लोग देखें जहाँ विक्रम लैंड किया, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ विक्रम लैंड किया, उसको भी हम लोग एक पॉइंट का नाम दिए हैं जिसको हम लोग शिव शक्ति के नाम से जानते हैं। अगर वहीं हम कहें तो कि चंद्रयान 2 यानी चंद्रयान 2 में जो हम लोग जहाँ पे हम प्रज्ञान गिरा था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था, अगर जहाँ पे गिरा था उस पॉइंट को हम लोग तिरंगा के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि चंद्रयान 2 में था वो। और चंद्रयान 3 में जो कि जहाँ पे लैंडिंग हुआ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, उसको शिव शक्ति के नाम से जानते हैं। तो ये रहा चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 की कहानी। अगर आपको कैसे लगा, अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है तो आप अपना भी राय बताइए। बाकी हम इसी तरह के नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे आपके साथ, और नए नए जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।